अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है डुअल टेंसर। इससे पहले हमने ज़ीरो टेंसर पढ़ा था, ठीक है, लेकिन ये भी एक ज़ीरो टेंसर ही है किस्म का, ठीक है। इसमें ना ये आपको जो नज़र आ रहा है एप्सिलॉन आई जे के, ये एक डुअल टेंसर है। इसको किसी दूसरे टेंसर से, सेकंड रैंक के किसी दूसरे टेंसर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें एक डुअल टेंसर मिलता है, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन होगी वो कुछ इस तरह होगी। वो कहता है एक हमें एंटाई सिमेट्रिक सेकंड रैंक का टेंसर दिया जाएगा, ठीक है। एंटाई सिमेट्रिक क्या होता है मैं आपको बताया था कि जिसमें हमें ना जो चेंज करने से ना उसकी वैल्यू में चेंजिंग आने से साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, माइनस लग जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटाई सिमेट्रिक। और ये जो है ये दो किस्म के डुअल समझो हो गए। कॉन्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ाया था कि जो अब ये फॉर एग्जांपल ये एक दो, ये दो रैंक के हैं, एक दो तीन, ये टोटल क्या है 5 रैंक का, ठीक है, ये टेंसर है, डुअल टेंसर है, ठीक है, क्योंकि ये दो रैंक के ये वो डुअल टेंसर कह रहा है। कहते हैं जो इसका रिजल्ट आता है ये जो सी आई है, ठीक है, इसका रैंक कम है यानी कि 1 है, इससे कम है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। तो इसके मज़ीद आगे फिर आपको बेहतरीन करके समझा देते हैं। तो इसमें जो है ना सी आई, ठीक है, वो कहता है ये ना 3 इंडिपेंडेंट 2 3 3 1 1 2 इसकी वो हो रही है इंडिपेंडेंट, यानी कि इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। वो कैसे हैं, फॉर एग्जांपल इसमें जो एक टेंसर हमें दिया गया सी जे के, ठीक है, अगर उसकी हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में आपको दूँ कि इसमें डायगोनल वाली जो कंपोनेंट्स क्या हैं 0। अब वो कहते हैं इसमें माइनस जो वाले हैं जो माइनस कंपोनेंट्स हैं ये एंटाई सिमेट्रिक, और इसमें C122331 ये हैं इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। इन्हीं हम इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स को कहते हैं डुअल टेंसर, ठीक है। तो वो कहते हैं अब हमें एक इंडिपेंडेंट और ये जो मैंने जो डिपेंड कर माइनस C13 ये जो माइनस वाले हैं और जो हमारे पर डायगोनल में 0 आ रहे हैं, ठीक है, ये दो हमें उनको मल्टीप्लाई किया यानी कि हमें कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है, वो हमें सेकंड रैंक। अब सेकंड रैंक यानी कि जो टेंसर था सी जे के, ये सेकंड रैंक है। इसकी डेफिनेशन है कि सेकंड रैंक का टेंसर को हमने उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन की तो हमें रिज़ल्ट में 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स मिले सी आई, जिसे हम डुअल टेंसर कहते हैं। अब मज़ीद इसकी जो है मैं आपको बता दूं कि एज सी आई विच इज़ फर्स्ट रैंक टेंसर, ठीक है, ये जो डुअल टेंसर है ये क्या है, फर्स्ट रैंक है। हमें 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है। हमें मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होनी चाहिए, लेस देन ओरिजिनल टेंसर के। ये जो हमें सेकंड रैंक का टेंसर दिया गया था हमें रिज़ल्ट में तो इससे कम मिलना था ना। अब देखो हमारे पास ये 2 का रैंक का टेंसर अगर ये ना भी होता, ठीक है ना, तो ये 2 का रैंक है ना, तो हमें 1 मिल रहा है। अगर हम इसको हम इग्नोर कर दें, हम इसको देखें तो ये भी 3 का है, तो हमें रिज़ल्ट में 1 मिल रहा है, यानी कि लेस देन ओरिजिनल रैंक के लेस है, यानी कि इसकी लेस है, यही कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। इनर प्रोडक्ट में भी हमने पढ़ा था इसका कंसेप्ट। अब वो कहता है C1 विच इज़ फर्स्ट रैंक टेंसर ऑब्टेन फ्रॉम द डबल कॉन्ट्रैक्शन। डबल कॉन्ट्रैक्शन क्या थी, यही मैंने आपको बताई है। ये क्या है, डबल कॉन्ट्रैक्शन, या मज़ीद मैंने लिख दिया ये डबल कॉन्ट्रैक्शन जो है, ठीक है ना, हमें इससे मिली है क्या, डुअल टेंसर मिलता है। वो कहते हैं थस जस्ट 3 नॉन ज़ीरो कंपोनेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया 1 2 2 3 2 जो हमारे पास पॉजिटिव है, 1 2 2 3 और 3 1 ये पॉजिटिव वाले हैं ना। और यहाँ पे मज़ीद अलग करके यहाँ बता दिए गए ये जो हैं ये लेस है, इसकी जो रैंकिंग है इससे लेस है, इसलिए ये निशान लगाया। तो वो कहता है यही डुअल टेंसर है। और इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, ये इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ एंटाई सिमेट्रिक सेकंड रैंक टेंसर सी आई जे, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमें एक टेंसर दिया जाएगा, एंटाई सिमेट्रिक सेकंड रैंक का टेंसर दिया जाएगा, उसमें जो एक डुअल टेंसर सी आई को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये 1/2 एक समझो आप नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट समझ लें, ठीक है, जो एक फार्मूले में इसमें यूज़ हो रहा है, और वेयर इसमें ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारे पास डुअल टेंसर, इसकी ये नोटेशन है। अगर न्यूमेरिकल क्या मतलब इसमें एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इस पर। इसमें मेन बात बस यही याद रखनी है कि ये एंटाई सिमेट्रिक होता है, सेकंड रैंक से हमने उसको मल्टीप्लाई किया किसी दूसरे टेंसर को, और रिज़ल्ट में आने वाला जो होता है वो भी खुद भी टेंसर ही होता है, लेकिन वो लेस देन रैंक के कम होता है, और हम इसे डुअल टेंसर कहते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है।
ठीक है, जैसे हम मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो गई, नॉन ज़ीरो कंपोनेंट्स, ये वो, ठीक है। तो लास्ट में अब हमारे पास है फिजिकल एप्लीकेशंस ऑफ टेंसर्स। टेंसर्स हैव बिकम इम्पोर्टेंट इन फिजिक्स बिकॉज दे प्रोवाइड अ कंसाइज मैथमेटिकल फ्रेमवर्क फॉर्मुलाइजिंग एंड सॉल्विंग द फिजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, सच एज मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जनरल रिलेटिविटी एंड फिजिकल स्टैटिक्स जो है हमारे पास, ठीक है, उसमें ये टेंसर्स का कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल है ना, इसमें वेक्टर्स, स्केलर्स, उसकी भी यानी कि समझो बेसिक है जो टेंसर है, जिसकी वजह से इन चीज़ों में बहुत ही फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। और कहता है टेंसर इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एरे ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द फिजिकल स्टेट और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। जैसे मटेरियल में किसी भी हम वॉल्यूम या उसमें हम बात करते हैं स्ट्रेस की, एंड कंडक्टिविटी हो गई, ठीक है ना, रिलेटिविटी हो गई, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये वो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, वो असल में मैकेनिक्स में ही आता है। तो ये थी हमारे पास इसकी एप्लीकेशन, फिज़िकल एप्लीकेशन।